हेलो फ्रेंड्स। बहुत दिनों के बाद इंडेक्स एनालिसिस कर रहे हैं। सो लेट अस हैव अ लुक क्या माहौल बन रहा है इंडेक्स में। आज जिस तरह से मार्केट स्टार्टिंग में, डे के स्टार्ट में जिस तरह से नीचे आई, करेक्शन किया, एंड देन सब्सिक्वेंटली इट हैज़ राइजन अप। सो क्या ये और ऊपर जा सकती है? जा सकती है, क्यों नहीं जा सकती है। सो थोड़ा बहुत हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। अगर हम लोग देखें कि जिस तरह से इसने डाउनफॉल आया था इसका 19 अप्रैल को, वो ऑलमोस्ट उसने ये कंप्लीट कर लिया है सीरीज़ उसका। सिमिलरली ये डाउनफॉल एक बार पहले भी आया था, ऐसा ही डाउनफॉल एक यहाँ पे आया था। दैट वाज इन द मंथ ऑफ मार्च। सो 20 मार्च से लेके 19 अप्रैल, एक महीना पूरा हुआ था यहाँ पे। और अभी हम देख रहे हैं कि यही लेवल पे 19 अप्रैल से लेके अभी हम लोग आ रहे हैं ऑलमोस्ट 13 मई के आजू बाजू में। सो मार्केट को सिमिलर लेवल्स पे आते हुए ऑलमोस्ट अराउंड 15 to 20 डेज, 10 to 15 डेज लगे। सो दिस इज़ समथिंग पैटर्न्स यू कैन ऑलवेज थिंक अक्रॉस, कि आप जब अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है कि अगर ये हो रहा है, डाउन ट्रेंड आ रहा है या कहाँ पे अप ट्रेंड हो रहा है, कितना टाइम लगेगा, क्या हो सकता है। मेक एन ऑब्जर्वेशन, लिखो अपने ऑब्जर्वेशंस, देखिए अपने ऑब्जर्वेशंस क्या बनते हैं, और उसके बाद आपका कंफर्ट लेवल कहाँ पे बनता है। दोज आर ऑल द थिंग्स दैट नीड टू बी चेक्ड। ओवरऑल स्टार्ट करते हैं अपने इसमें कि आज का डे फैंटास्टिक। जिस तरह से मार्केट नीचे आई थी, जैसे ही नीचे आई थी, मैंने एटलीस्ट ये लेवल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। सो यहाँ पे अगर ये इसके नीचे ये चला जाता, देन ऑटोमेटिकली इलीट वे उसके सारे काउंट्स चेंज हो जाते। बट थैंक्स, मेरे ख्याल से मार्केट ने यहाँ ही पे कंसोलिडेशन शुरू किया। मैं इसको 5 मिनट्स में दिखाता हूँ। तो मार्केट ने फिर यहीं पे कंसोलिडेशन करना शुरू किया, थोड़ा सा नीचे गया, बट देन अगेन इट स्टार्टेड मूविंग अप साइड। सो विद दैट, और सद्दाल भाई के जो लेवल्स रहते हैं एनी डे, दोज आर ऑल फैंटास्टिक लेवल्स। सो आई होप आप लोगों ने वो लेवल्स को देखा होगा एंड सब्सिक्वेंटली वो लेवल्स के हिसाब से आपने आइडेंटिफाई किया होगा अपने ट्रेड्स के बारे में। सो राइट नाउ अभी हम कहाँ पे हैं? सो लेट अस, मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, थोड़ा मैं इनलार्ज करता हूँ। ओके, अब हम यहाँ पे हैं। सो दिस आर द लेवल्स दैट नीड टू बी ऑब्जर्व्ड। सो दिस हैज़ कंप्लीटेड वेव 2 एंड वेव 3 के लिए हम शुरू हो रहे हैं, विच इज़ अराउंड 22,800 या 22,900। ये मेरे कुछ जोन्स हैं जो यूजुअली आई वेट एंड सी कि हाँ ये जोन्स, अगर ये जोन्स को टच कर जाए, या इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा या इसके नीचे ब्रेक डाउन होगा, देन दिस आर द जोन्स दैट आई यूजुअली लाइक इट। सो जैसे कि ये मेरा जोन, ये वाला जोन जो था वो 22,823 से 21,776, सो विच इज़ वॉट 821, तो 20 और 30, ऑलमोस्ट लाइक अराउंड 50 पॉइंट्स का एक आप कंसिडर कर सकते हो। एक हमारा जोन था 50 पॉइंट्स का। यहाँ पे ये कितने पॉइंट्स का बन रहा है? एंड दिस इज़ 156, 156 से ये बन रहा है 185, सो ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का। एंड देन सब्सिक्वेंटली ये एक 379, 379 से 40, 380 और 20 पॉइंट का। सो ये ऑलमोस्ट अराउंड ये जोन्स हैं। ये जोन्स काफ़ी मेरे को अच्छे लगते हैं। ये मेरी जोन के एनालिसिस है। सद्दाल भाई के अलग अलग लेवल्स हैं, तो वो भी आप देखिए, उन्हीं में से लेवल्स में से आप देखते रहिए और फिर इंट्राडे के लिए बनाते रहिए। मेरे पोजिशनल ट्रेड्स रहते हैं, कभी कभी इंट्राडे भी रहते हैं। सो हर एक के अलग अलग कंफर्ट लेवल्स होते हैं ट्रेड के। सो दोज आर द थिंग्स दैट नीड टू बी चेक्ड। अगर हम एक मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट्स, तो अभी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं वेव 2 इज़ हो गया है, वेव 2 के अंदर कंप्लीशन हो चुकी है। अगर ये वेव 3 का ये अगर 1 है, तो 3 का ये 1, 3 का 2, हाँ कह सकते हैं 3 का 2 है ये, एंड 3 का 3 बन रहा है। सो कल मेरे ख्याल से ये चांसेस है कि इसको हम देखने जाएं। थोड़े टाइम के लिए मैं इसको, ओके, अब पकड़ लेते हैं। ओके,
सो ओवरऑल प्रोजेक्शन मेरा वेव 3 के लिए 22,153, फिर थोड़ा नीचे आएगा, देन इट विल गो अगेन अप. सो वेव 3 यहाँ पे आ सकता है, वेव 3 4 5, दैट विल मेक 1, फिर नीचे आएगा वापस 2, देन इट विल मेक अ 3. सो 3 मेरा 22,800 के लिए. एक बार ये पूरा मार्केट एक साइकिल कंप्लीट करेगा, इट विल गो फ्रॉम 1 to 5, दैट इज़ ओवर हियर टिल हियर 22,280 के आजू बाजू, फिर एक नीचे करेक्शन देगा एंड देन सब्सिक्वेंटली ये ऊपर जाएगा. सो विद दैट लॉजिक मैं देख रहा हूँ कि इसको ये वेव 3 बनेगा. कब तक बनेगा, नो आइडिया. सो बट आई एटलीस्ट बिलीव दैट दिस शुड कंप्लीट सम टाइम बिफोर नेक्स्ट वीक. सो हम लोग 13th of May पे हैं. So before next week, I think if it makes this thing, then 4 and then 5. So by the time election का रिजल्ट आएगा, तब तक हम 23,000 को टच कर रहे होंगे या 24,000 को हम टच कर रहे होंगे. सो दिस इज़ माई रोड मैप, और आई विल से दिस इज़ समथिंग लाइक जर्नी मैप. मैं कह सकता हूँ कि कहाँ पे ट्रैवल करना है, कैसे ट्रेड लेने हैं, कैसे नहीं लेने हैं. वो इंट्राडे के लिए हम सद्दाल भाई के लेवल्स चेक करते हैं, और अगर पोजिशनल लेने हैं तो देन आइडेंटिफाई थ्रू वेव एनालिसिस के क्या दिख रहा है आपको, और देन प्राइस एक्शंस के थियरीज के साथ हम देख सकते हैं कि हमें कहाँ पे ट्रेड फिट लग रहे हैं. सो विद दैट आई विल कंप्लीट माय पार्ट. ओवरऑल ब्रॉड व्यू यही दिख रहा है मुझे कि वी आर इन पॉजिटिव जोन. वी हैव डन क्लोजिंग एट 22,100, 22,110 के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, विच इज़ ऑल्सो ए गुड साइन. सो माइनर रिट्रेसमेंट आ सकता है, बट ओवरऑल नाउ आई एम सीइंग एटलीस्ट दैट बाय एंड ऑफ दिस मे वी शुड बी इन अ पोजीशन टू see somewhere market near 23,000, something like that, for all good reasons. In case not, then अगर by chance ये 21,776 को उसके नीचे चला जाता है, then सारे काउंट्स चेंज हो जाएंगे. So with that we will move to specific intraday specific लेवल वाइज, एंड देन सब्सिक्वेंटली ईओडी बेस्ड डेटा एनालिसिस भी हम देख लेंगे पंकज भाई के साथ से कि क्या लग रहा है. कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो फिन निफ्टी के लिए भी आप देख सकते हैं कि क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं. सो विद दैट चलिए मिलते हैं सद्दाल भाई से, और सद्दाल भाई के लेवल्स और पंकज भाई के ईओडी डेटा एनालिसिस चेक करते हैं. थैंक यू. हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपका दिन आज बहुत अच्छा गया. तो आज जैसे हम लोगों का लेवल था निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, तो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन हुआ. तो बहुत अच्छा ट्रेड का मौका मिला, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर. तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोगों का प्लान क्या था. हम लोगों का जो प्लान था 47379, ये जो लेवल है ना, ये लेवल, इसके नीचे हम लोगों का शॉर्ट का प्लान था. मॉर्निंग में ही मौका दे दिया, और फाइनल जो हम लोगों का टारगेट का प्लान था 46987, परफेक्ट उसको टच किया. यहाँ से फिर ऊपर चला गया, ये जो लेवल है इसके ऊपर. तो दोनों साइड, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों साइड मौका दिया. उसके बाद हम लोगों का जो लेवल था 47662 के ऊपर हम लोगों का प्लान था लॉन्ग का. तो 1 2 3 3 बार मौका दिया, और हम लोगों का टारगेट किया था ये जो लेवल है 47839, परफेक्ट उसको टेस्ट किया. यहाँ मतलब बहुत ही अच्छा दिन था. यहाँ स्कैल्पिंग का मौका दिया और घुसने का बार बार मौका दिया, 3 बार मौका दिया. तो बहुत अच्छा ट्रेड किया बैंक निफ्टी ने. और चलिए निफ्टी को एक बार देख लेते हैं. ये देखिए निफ्टी, हम लोगों का जो रेजिस्टेंस था 22067, मॉर्निंग में ही ये ओपन हुआ, यहाँ ऊपर गया, परफेक्ट डॉट टू डॉट उसको टेस्ट किया, धीरे धीरे नीचे चला आया. तो ये जो लेवल जब ब्रेक हुआ था 21933, इसके नीचे हम लोगों का जो प्लान था 21786 तक आएगा, लेकिन वहां तक आया नहीं, लेकिन बहुत 21,821 के आसपास आ गया था. तो यहाँ बहुत अच्छा टारगेट मिला. उसके बाद फाइनली ये जो लेवल था 950 से लेके 21950 से लेके 21933, ये एक जोन था. तो फाइनली उसके ऊपर नीचे से
इसके ऊपर क्लोज दिया, उसको रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद ऊपर गया, इस जोन पे मौका दिया, उसके बाद और एक बार नीचे आया था जो 21933 को टेस्ट करके सीधा ऊपर चला गया। और एक प्लान था हम लोगों का, जो प्लान था 22,067 के ऊपर सिर्फ लॉन्ग के लिए सोचना है, जिसका टारगेट बन सकता है 22,162। तो परफेक्ट उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर ही सस्टेन हुआ, फाइनली डे हाई के आसपास ही मार्केट क्लोज हुआ। यहाँ भी मौका दिया, तो लाइव मार्केट में टेलीग्राम पे मैंने अपडेट भी किया था, तो जो लोग टेलीग्राम पे है उन लोगों को अगर हेल्प मिला है तो कमेंट्स पे बताइएगा। ओके, आगे देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं 14 ऑफ मई निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड हो सकता है, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। तो डेली चार्ट है ये। डेली चार्ट में हम लोगों का जो चैनल था, चैनल के लोअर साइड ही जब ब्रेक हुआ था, चैनल को रीटेस्ट करने की कोशिश किया जा रहा है। तो इम्पोर्टेंट लेवल ये है 186, 186। इसके ऊपर अगर निफ्टी सस्टेन होने लगा तो 2296 तक जा सकता है। अगर 2296 के ऊपर अगर डेली क्लोजिंग मिल गया तो ये फिर से ऑल टाइम हाई के आसपास जा सकता है, लेकिन जब तक 22,186 के नीचे है निफ्टी वीक है। और ये जो चैनल है ये नीचे गिरने का चैनल है, देखते हैं ये इस बार काम करता है कि नहीं करता है। नीचे तो आया, चैनल को ब्रेक किया, नीचे आया, तो आज जैसे हम लोगों ने प्लान के हिसाब से ही काम हुआ, नीचे आया ऊपर गया। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में एक बार देख लेते हैं इसको कैसे ट्रेड किया जा सकता है। तो मेरा जो प्लान है निफ्टी में, निफ्टी का जो ये जो लेवल है ना 22,067, तो 22,067 से लेके 22,054, मतलब 22,054 से लेके 22,067, ये जो लेवल है, ये जो जोन है, ये निफ्टी का बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। तो अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है 22,162 इसके आसपास, तो कुछ नहीं करना है, धीरे 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 इसको, ये वाला जो जोन है इसको रीटेस्ट करने देना है। तो इस जोन के आसपास हम लोग एक बार बाइंग का प्लान कर सकते हैं। अगर मान लीजिए निफ्टी फ्लैट खुला या थोड़ा कुछ गैप डाउन खुला, तो इस जोन के आसपास गैप डाउन अगर खुला तो इस जोन के आसपास भी एक बार मेरा प्लान लॉन्ग लेने का है। और 22,162 इसके ऊपर अगर सस्टेन होने लगा निफ्टी, इसके ऊपर अगर सस्टेन होने लगा तो सीधा जो निफ्टी का टारगेट निकल के आ रहा है 22,266 एंड 22,325, ये लेवल दिखा सकते हैं निफ्टी। नीचे नीचे का प्लान क्या रखना है? नीचे का प्लान जो रखना है, नीचे का सिंपल प्लान है, इसी जोन के अंदर कुछ नहीं करना है, निफ्टी को 21933 ये लेवल ब्रेक कर देना है नीचे की साइड। ये लेवल ब्रेक होगा तो सीधा 21857, दूसरा 21786, तीसरा 21705, ये जोन दिखा सकते हैं। तो ऊपर कैसे प्लान है मेरा, नीचे कैसे प्लान है, ये डिटेल में बता दिए, ठीक है। अब बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी एक बार डेली चार्ट देख लेते हैं पहले। ये है बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। बैंक निफ्टी देखिए, ये जो चैनल को टेस्ट करके सीधा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कितने बार टेस्ट हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, और ऊपर में कितने बार टेस्ट हुआ? 1 2 3 4 5।
तो जितने बार टेस्ट होता है उतना वीक होते जाते हैं। तो जब ये जो लो है, आज का जो लो है, ये ब्रेक होगा तो सीधा 46574 तक आ सकता है। उससे पहले बैंक निफ्टी का कोई इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है। ऊपर जाने के लिए ये जो जोन है ना, ये लेवल क्या है, 48182, 48182, ये जो लेवल, इसके ऊपर जाना जरूरी है, तब जो इसका ऑल टाइम हाई है उसको अचीव कर सकता है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं इंटरडे में इसको मेरा क्या प्लान है। ये स्मॉलर टाइम फ्रेम ये है। तो हम लोग पहले ही डिस्कस किए थे, ये जो चैनल बनता है ये ब्रेक होने का चैनल है। इसका नीचे की साइड जब भी आए तो लॉन्ग लेना सही होगा। फाइनली आज ब्रेक किया, ऊपर सस्टेन भी किया, तो आगे कैसे ये ट्रेड हो सकता है, ऊपर का नीचे का दोनों साइड का व्यू में बताऊंगा। ये जो लेवल है बैंक निफ्टी का, यहाँ ये लेवल क्या है, ये जो लेवल है 831, 47831 से लेके 47839, ये एक जोन है, 8-9 पॉइंट का जोन है। तो इस जोन के ऊपर अगर सस्टेन होता है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी का ऊपर का लेवल जो निकल के आ रहा है, ये लेवल 48087, दूसरा 48199, तीसरा 48375, लेकिन इसके ऊपर सस्टेन होना है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो गया, तो गैप अप ओपन हो गया तो थोड़ा इंतजार करना है। ये जो लेवल है 47831, इसको रीटेस्ट करने देना है। रीटेस्ट करके धीरे धीरे ऊपर जा सकते हैं। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ये लेवल के नीचे, ये लेवल क्या है 47662, तो ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। यहाँ से धीरे धीरे नीचे आ सकता है। तो प्लान क्या करना है, अगर मान लीजिए कल गैप डाउन ओपन हुआ तो धीरे धीरे रिटेस्ट करके इस जोन के आसपास 47662 के आसपास कुछ बीआरएस कैंडल बना रहा है, तो उसी कैंडल का हाई का एसएल के साथ मेरा शॉर्ट का प्लान रहेगा। लेकिन टारगेट ज्यादा नहीं, 47542 एंड 47429, ये जोन, इससे ज्यादा टारगेट मेरा नहीं है। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपन हुआ, धीरे धीरे नीचे आता है, तो ये जो लेवल है ना 47379, इस जोन के आसपास एक बार लॉन्ग का प्लान लेना है, जिसका अल्टीमेट टारगेट बन सकता है ये जोन, ये 47662। अगर मान लीजिए ये जोन ब्रेक होता है 47379, ये ब्रेक होता है, तो सीधा ये वाला लेवल हम लोग देख सकते हैं 47220, और 47220 के नीचे बैंक निफ्टी वीक हो जाएगा, तो धीरे धीरे नीचे आ सकता है, जिसका टारगेट बन सकता है 46987, 46987, दूसरा 46574। सिंपल प्लान है निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। ये मेरा व्यू है, मेरा व्यू 100% गलत हो सकता है। अगर मेरा व्यू के साथ आपका व्यू मैच करता है, आप उसी हिसाब से उसको देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय। हेलो दोस्तों, देख लेते हैं कल 14 मई 2024 के लिए आज का यानी 13 मई 2024 का डेटा किस हिसाब से आया पार्टिसिपेंट वाइज। तो अगर मैं देखूं, समरी पे ही बात करेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बाकी थोड़ा कैश का देख लेंगे। इंडेक्स में
FII ने लगभग 14,827 पे से शॉर्ट किया है, तो इन्होंने OI और बढ़ा लिया है अपना नेगेटिव में, तो -1.74L लगभग 1,74,000 इतना OI इनका फ्यूचर में शॉर्ट है। तो ये शॉर्ट थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, वैसे भी मंथ एंड की तरफ आ रहे हैं, देखते हैं इसको किस हिसाब से मिटिगेट करते हैं। और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो यहाँ कोई खास नहीं, 138 माइनस इतना कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर में शॉर्ट लगेगा, लेकिन बैंक निफ्टी में इन्होंने आज मेरे को लग रहा है और शॉर्ट बनाए हैं अच्छे खासे बैंक निफ्टी में। खैर ओवरऑल जो है -14,827 इतना इन्होंने शॉर्ट किया है। इंडेक्स ऑप्शन में थोड़ा इंटरेस्टिंग देख रहा था मैं, तो कॉल ऑप्शन में इन्होंने कल लगभग 7,000 के आसपास कुछ था शायद, अगर मैं कल का देखूं इनका 7,000 पॉजिटिव थे, 7,677 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव थे। और आज का देखूं मैं तो लगभग इन्होंने 22,256 कॉल शॉर्ट की है, और यहाँ से लगभग 1,29,000 पुट शॉर्ट के हैं। तो शॉर्ट से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपने लॉन्ग निकाले हैं। कल जो इनके लॉन्ग थे लगभग जो लॉन्ग थे 4,64,000 के आसपास थे, और आज ये रह गए हैं 3,35,000 के आसपास। तो इन्होंने लॉन्ग निकाले हैं और हल्के फुल्के शॉर्ट इन्होंने कॉल में बनाए हैं, तो कोई ज़्यादा बड़ा कुछ है नहीं, केवल इनका जो मेन है वो शॉर्ट इनका थोड़ा सा पुट में लॉन्ग कम हुआ है, जो कि बेसिकली शॉर्ट है। पुट लॉन्ग का मतलब शॉर्ट होता है। इन प्रो को देख लेते हैं। प्रो ने भी लगभग 7,401 कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने फ्यूचर में शॉर्ट किए हैं, इन्होंने भी अपना नेट नेगेटिव OI बढ़ाया है। यहाँ देखें तो इन्होंने कॉल ऑप्शन इंटरेस्टिंगली बाय किए हैं, इसके या तो इन्होंने शॉर्ट निकाले हैं, हाँ बाय किए हैं, 1.5 लाख के करीब इन्होंने बाय किया है, तो -18,943 इतना इनका शॉर्ट बचा हुआ है। पुट ऑप्शन में इन्होंने लगभग 2.5 लाख 2,14,000 इतनी क्वांटिटी इन्होंने शॉर्ट की है। तो ये हल्के फुल्के पुट में तो थोड़ा सा बुलिश जा रहे हैं ये, और कॉल में कुछ ज्यादा तो लग नहीं रहा। 18,000 बचा हुआ है, 1.5 लाख इन्होंने, इसका मतलब ना शॉर्ट निकाले हैं यहाँ से मार्केट में से। दूसरा चीज क्लाइंट का देख लेते हैं। क्लाइंट तो ये कल 11 लाख के आसपास थे, 11 लाख का 10 लाख के आसपास थे, और आज इन्होंने लगभग 3 लाख पुट लॉन्ग किए हैं। लॉन्ग का मतलब मैं समझ पा रहा हूँ, अगर मैं सही से समझूं तो इन्होंने अपने शॉर्ट कम किए हैं, मैं इस हिसाब से देख रहा हूँ इसको। इन्होंने अपने शॉर्ट कम किए हैं, और इन्होंने लॉन्ग देख लेते हैं कॉल में क्या था इनका। कॉल 1,63,000 कॉल इनकी लॉन्ग थी, और इन्होंने कॉल माइनस की, इसका मतलब ये लॉन्ग कम कर रहे हैं अपने दोनों। और फ्यूचर में इनका क्या था, फ्यूचर में तो इन्होंने लॉन्ग बनाया ही बनाया। ओवरऑल मैं जो देख रहा हूँ कि फ्यूचर में तो नेगेटिविटी बढ़ रही है FII की, और प्रो की भी फ्यूचर में नेगेटिविटी बढ़ रही है, लेकिन इनके पुट लॉन्ग थोड़े से कम हुए हैं, तो थोड़ा सा मार्केट स्टेबल दिख रहा है, लेकिन अभी भी ओवरऑल मार्केट नेगेटिव साइड है। दूसरी चीज स्टेबिलिटी में इस हिसाब से भी बोल सकता हूँ कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, यानी कि हम जैसे जो ट्रेडर हैं छोटे मोटे, हम लोगों ने क्या कर रखा है कि अपने जो शॉर्ट है पुट के, यानी कि जो हम लॉन्ग पोजीशन थी वो हमने कम करी है, कॉल में भी हमने लॉन्ग कम किए हैं, तो थोड़ा सा मार्केट की स्टेबिलिटी दिख रही है। कैश में देख लेते हैं, कैश में क्या हाल है। FII ने फिर आज ही बेचा है जी, लगभग 4,500 करोड़ के आसपास इन्होंने फिर से कैश में बेचा है। ये ओवरऑल डेटा अगर मैं बड़े लेवल पे देखूं तो डेटा अभी भी शॉर्ट है, बेयरिश साइड है। हाँ थोड़ा सा ऑप्शन में थोड़ा सा क्या हुआ है, कम हुआ है। कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी देख लेते हैं किस हिसाब से चार्ट बता रहा है हमारा। फिर निफ्टी ने वीकली कैंडल जो बनाई थी वो बेयरिश इनगल्फिंग बनाई थी, और अगर ये आज कंफर्म हो जाती तो फिर तो ये टारगेट सीधे सीधे हमारा टारगेट जो आ रहा था 19,800 का आ रहा था, लेकिन ये अच्छा हुआ कि ये कंफर्म नहीं हुई। और दूसरा, ये जिस चैनल पे मूव कर रहा था, ये जो चैनल हमने ड्रॉ किया था, इसके लोअर पार्ट पे इसने सपोर्ट लिया और वहीं से ये क्या हो गया, बाउंस हो गया। डेली पे देख लेते हैं, डेली पे क्या हाल है। डेली पे भी सेम स्टोरी है,
चैनल पे आया, चैनल को टच किया और वहीं से बाउंस हो गया है। तो ओवरऑल मैं बोल रहा हूँ कि अभी इसने वीकली का बियरिश इनगल्फिंग को कंफर्म नहीं किया है। चैनल के लोअर पार्ट से इसने बाउंस लिया है और हेल्दी बाउंस लिया है। तो कल देख लेते हैं कल किस हिसाब से काम कर सकता है निफ्टी, इसके लिए क्या हम प्लानिंग कर सकते हैं। तो प्लानिंग तो ये है कि अगर ये जो जोन है 277 फ्लैट खुलता है तो फिर इंट्राडे डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि मेरे को ज़्यादा क्लियर तो दिख नहीं रहा है ईओडी। ईओडी में दो ही चीज़ें नेगेटिव है, एक तो कैश नेगेटिव है, दूसरा इनका फ्यूचर नेगेटिव है। बाकी चीज़ें मेरे को लग रहा है इन्होंने ऑप्शन में अपनी पोजीशन है थोड़ी थोड़ी कम करी है, लेकिन ओवरऑल अभी भी नेगेटिव है। तो अगर ये फ्लैट खुलता है और ये जो जोन है हमारा 277 से 322 के बीच, अगर इसको ब्रेक करके निकलता है तो इसका इमीडिएट टारगेट जो आएगा वो इमीडिएट टारगेट मेरे को दिख रहा है 21,450 के आसपास का। 21,450, हाँ 450 के 400 पहले मान लीजिए, 50 पॉइंट और ऊपर मान लीजिए। ये टूटता है तो उसके बाद ये जो मिडिल चैनल का मिडिल पार्ट है 21,600, ये इसका फाइनल डेस्टिनेशन होगा। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर इसको जाना चाहिए, मेरा व्यू गलत हो सकता है, तो कृपया अपने हिसाब से देखिएगा। लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि इस चैनल के ऊपर जाएगा नहीं, पहले तो ये शायद 21,500 को भी न तोड़े, पर खैर वो तो कल देखेंगे। और अगर ये नीचे को तोड़ता है तो सीधा टारगेट हमारे पास पहला जो आएगा वो 21,100 का आ रहा है। अगर ये 21,197 को ब्रेक करता है, 21,198 या 21,200 को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आता है हमारे पास 21,100 एंड लास्ट टारगेट है फिर से ये जो 21,000 है हमारा, इस चैनल का लोअर पार्ट होगा। और अगर गैप अप होता है तो फिर मैं इसमें एक कॉन्ट्रा प्ले कर लूंगा, ठीक है। और हाँ, कॉन्ट्रा प्ले किया जाएगा। और गैप डाउन भी होता है तो फिर तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच हो जाएगा। फिर अगर गैप डाउन होता है तो फिर वेट एंड वॉच होगा, लेकिन गैप अप होगा तो एक अपॉर्चुनिटी कॉन्ट्रा की हो सकती है। अगर यहाँ कहीं खुल गया तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, वो सीधे हमको लगभग 100-150 पॉइंट हमको नीचे मिल जाएगा उसके बाद। बहरहाल अगर किसी को इनिशियल पोजीशन लेनी भी है तो इनिशियल पोजीशन लेने की तो मैं सलाह दूंगा नहीं, थोड़ा सा मार्केट को सेटल होने देना, उसके बाद इसमें कोई पोजीशन बनाइएगा ताकि क्लियरिटी बनी रहे। बहरहाल मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर इसने 270 से 322 का ये जो जोन है इसको ब्रेक किया तो पहला टारगेट सीधे 21,400, उसके बाद 21,500 तक का टारगेट है, 490 ऐसा कुछ है। और अगर इसको भी ब्रेक किया तो सीधा टारगेट है 21,600 के आसपास। लोअर है, अगर इसने 21,200 को अगर इसने ब्रेक किया है, प्रिसाइजली बोलूँ तो 21,197 को ब्रेक किया तो पहला टारगेट है 21,100 और उसके बाद सीधे जो ये चैनल का लोअर पार्ट है इस तक बनेगा। और अगर गलती से इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे आगे, क्योंकि नीचे बहुत बड़ी खाई है इसके जाने के लिए। थैंक यू।